जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नई वीडियो में। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के द्वारा बाण मारे जाने पर कौरव सेना के प्रमुख महामहिम भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हुए थे और इस पृथ्वी के पवित्र महीनों की प्रतीक्षा में महामहिम भीष्म कांटेदार बिस्तर पर लेटे हुए थे और भारी मानसिक पीड़ा और कष्टदायी पीड़ा से गुजर रहे थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण युद्ध क्षेत्र में उनसे मिलने आए। अपनी आंखों में आंसू लिए और आवाज में अत्यधिक दर्द के साथ महान योद्धा भीष्म ने श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, मैंने अपना सारा जीवन गौरव और सम्मान के साथ जिया। अपने कर्मों में हमेशा नेक और शब्दों में नरम था। कभी भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि मेरे विचारों में भी मेरा व्यवहार किसी के साथ ऐसा नहीं था। स्त्रियां अशोभनीय थीं और सबसे बढ़कर मैं आपके प्रति स्वभाव में अत्यधिक समर्पित था। फिर है केशव, आज जीवन के इस अंतिम पड़ाव पर मुझे यहाँ असहनीय पीड़ा क्यों? मैं ऐसे क्यों जी रहा हूँ? क्या इसे ही जिंदगी कहते हैं? दिन रात इस बाणों की सैया पर अधमरा सा पड़ा रहता हूँ। दिन में युद्ध भूमि से आने वाले युद्ध घोषों को सुन रहा हूँ और रात को अपने प्रियजनों को खो जाने वाले लोगों का हृदय विदारक रोना सुन रहा हूँ और आधी रात के समय गिद्ध शवों का शिकार करते समय घुरघुराने की आवाज निकालते हैं। हे कृष्ण, मेरे शरीर से खून बह रहा है और मुझे डर है, अगर किसी दिन इन गिद्धों को मेरे आसपास भोजन नहीं मिला तो वे मुझ पर हमला कर देंगे और मैं एक महान योद्धा होने के बावजूद उन्हें भगा भी नहीं पाऊंगा और खुद को भी नहीं बचा पाऊंगा। मेरे लिए यहाँ जीवन क्या है कृष्ण? आप स्वयं भगवान हैं जो आज मुझसे मिलने आए हैं, लेकिन मैं आपको हाथ उठाकर नमस्कार करने में भी सक्षम नहीं हूँ। हे केशव, मेरी आंखों से जीवन में कभी आंसू नहीं गिरे, लेकिन अब आपको, इस मानव जाति के निर्माता और ब्रह्मांड के स्वामी को मेरे सामने एक सामान्य इंसान की तरह खड़ा देखकर मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। वासुदेव, क्या मेरे लिए यही सजा है? मेरा शाही जीवन अचानक दंडनीय हो गया। मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी मुझे ये सजा मिल रही है? हे कृष्ण, मुझे बताएं और जल्द ही इस पीड़ा से छुटकारा दिलाएं। भगवान कृष्ण एक लंबी गहरी सांस लेते हुए और भीष्म की आंखों में गहराई से देखते हुए बोले, हे प्रिय भीष्म, जब तक आप यहाँ तक नहीं आए तब तक आप जीवन भर धर्म के मार्ग पर चलते रहे और कभी भी इससे दूर नहीं हुए। आपने हमेशा उदाहरण के तौर पर जीवन जिया और हमेशा गर्व और सम्मान के साथ जीवन जिया। आप कभी भी अपने शब्दों में कठोर नहीं थे और ना ही कभी अपने व्यवहार में कभी अशिष्ट थे। लेकिन पितामह, आप उस समय चुप रहे जब आपसे बोलने की उम्मीद की गई और उस समय भी चुप रहे जब आपसे सवाल करने की उम्मीद की गई थी। मैं सहमत हूँ भीष्म, आपने किसी भी महिला के साथ कभी भी अशोभनीय व्यवहार नहीं किया, लेकिन द्रौपदी को आपकी आंखों के सामने आपके राजा के भरे दरबार में जब दुशासन के द्वारा छेड़छाड़ की जा रही थी तब आपने अपना मुंह फेर लिया था। हे भीष्म, आप अच्छी तरह जानते हैं द्रौपदी आपका कितना सम्मान करती थी, लेकिन आपने उस दिन उसके साथ क्या किया जब उसने आपसे विनती करते हुए कहा, पितामह कृपया मेरी गरिमा बचाएं, कृपया मेरी रक्षा करें। आपने तो उससे मुंह ही मोड़ लिया। तुम्हारा चेहरा उससे दूर हो गया। आप स्वयं महान योद्धा होते हुए भी उस दिन द्रौपदी के साथ हुई छेड़छाड़ को आसानी से टाल सकते थे और धर्म के एक महान योद्धा होने के बावजूद आप अपने राजा से सवाल पूछ सकते थे। लेकिन आपके सामने हो रही सभी अपवित्र घटनाओं के बावजूद भी आप एक मूक बने रहे, क्योंकि आपको धर्म की रक्षा करने और एक असहाय महिला की मदद करने की बजाय अपने राजा के प्रति वफादार होने में अधिक विश्वास था। उस समय पितामह, आपको इसका एहसास नहीं हुआ
भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, चुप रहना मिली भगत विश्वासघात है, और विश्वासघात पाप है, और पाप एक दंडनीय अपराध है। जब बोलने और राजा से सवाल करने की आवश्यकता हो तो चुप रहना राजा से मिली भगत करने जैसा अपराध है। फिर भी आपको यहाँ जानना होगा कि मिली भगत को विश्वासघात कहा जाता है। विश्वासघात एक पाप है और भगवान की अदालत में एक दंडनीय अपराध है। इसलिए अब आपको इस तरह दंडित किया जा रहा है। निसंदेह मेरे मन में आपके प्रति बहुत प्रेम है और बहुत आदर भी है, लेकिन भीष्म, पहले मैं भगवान हूं और फिर इंसान हूं। भगवान के रूप में मुझे भी प्रकृति के अनुसार कार्य करना होगा, पापियों को दंड देना होगा। दोस्तों, आशा करता हूं यह प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए और आपके बेशुमार प्यार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यहाँ अच्छा लगा है तो अपने प्रिय दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।